Okay, in last class we have read what was the Euclid division lemma और उसके बेसिस पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये भी चैप्टर फर्स्ट है, रियल नंबर से है। उसमें दो चीजें साफ साफ दी हुई थी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये तो स्टेटमेंट है, लेकिन अब जब हम उसे सॉल्व करते हैं और इसे क्वेश्चंस देखते हैं तो उसकी यूनिकनेस हमें दिखाई देती है। तो पहले तो ये जान लें कि यहाँ दो शब्द दिए हुए, एक दिया हुआ ये प्राइम और एक दिया हुआ ये कंपोजिट। ठीक है, तो व्हाट आर द प्राइम, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? प्राइम numbers are those numbers which can be divisible by 1 and itself, जो खुद से डिवाइड होते हैं और एक से डिवाइड होते हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। ठीक है, उसके बाद 3, 4 होगा क्या? नहीं होगा। 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, नहीं, केवल 1 से और खुद से होना चाहिए। 5 होगा। तो अगर हम इसके फैक्टराइजेशन देखें तो क्या होगा? 1 into 2, इसमें 1 into 3, इसमें 1 into 5, 7, 1 into 7। सब में देखिए या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा। ये प्राइम नंबर्स है ना। और बाकी जो है वो कंपोजिट नंबर्स है, कंपोजिट नंबर्स है। तो क्या बोल रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। जैसे हम कंपोजिट नंबर लेते हैं, जैसे कि 4, 6, 8। ओके, अब 4 जो बना हुआ है 16, 4 के फैक्टराइजेशन किससे बना हुआ है? 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा, किससे बना हुआ है? 2 into 2। ये दोनों क्या है? प्राइम से, प्राइम नंबर है 2। 6 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 into 3, दोनों क्या है? प्राइम। 8 का क्या लिखा जा सकता है? 2 into 2 into 2। ठीक है, और 16 को क्या लिखा जा सकता है? 2 into 2 into 2 into 2। और अगर बात करूं 25 को, इसे क्या लिखा जा सकता है? 5 into 5। तो कोई भी कंपोजिट नंबर अगर हम देख रहे हैं तो वो इसके फैक्टराइजेशन क्या है? ये इसके प्राइम नंबर से तो है, इन्हीं प्राइम से बना हुआ है। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो इसको जब फैक्टराइज किया जाए तो इसके प्राइम्स का क्या है? ये फैक्टर है। ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं और ये जब इसको फैक्टराइज किया जा रहा है तो ये क्या है? ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इन्हीं से मिलकर बनता है ना। जैसे अगर मैं लिख देता हूं कि भैया 2xy, अगर नंबर की बात नहीं करूं तो ये सब क्या है? 2 into x into y, ये सब फैक्टर्स ही है ना, इसी से तो बना हुआ है ये। तो अब इसी को यूज करके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कैसे दिखाई देता है, क्या इससे फायदा होता है, वो हम देखते हैं। हमने सबसे पहले देखी थी एक चीज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लो मैं दो नंबर लेता हूं 36 एंड 45। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं 36 के और 45 के, प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे छोटा कौन सा जिससे डिवाइड होगा? 2 से। 18, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हुए। 45 में क्या होगा? 2 से होगा? नहीं, 3 से होगा। 15, 3 5 जा, 5 1। तो अगर मैं देखूं तो 36 से प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आ रहे हैं? 2 into 2 into 3 into 3 into 1, और 45 के 3 into 3 into 5 into 1। अब अगर मुझे इसका HCF निकालना है, सपोज मुझे इसका HCF निकालना है, तो क्या तरीका है? HCF निकालना है तो मैं देखूंगा दोनों में हाईएस्ट क्या है। भाई 2 यहां पे है, यहां पे तो नहीं, 2 यहां है, यहां नहीं, 3 यहां है, एक 3 यहां, एक 3 और है, यहां भी 1 है, ये 1 है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन देखा तो इसका HCF क्या निकलेगा? एक बार 3 कॉमन है और उसी के बराबर वाला भाई भी कॉमन है, इंटू 1। 3 into 3 equal to 9. This is the HCF of 36 and 45.
अब आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब हम ये निकालना शुरू करेंगे, मतलब एलसीएम। इसके कई तरीके हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर कई बार ऐसे निकाल जाता है, एलसीएम निकालना है मुझे, तो 36 एंड 45 को मैं कैसे निकाल सकता हूँ एलसीएम? सिंपल, ये 2 से हो रहा है नहीं, अगर 2 से हो रहा है तो 2 1 जा एंड 2 8 जा, ये 2 से 45 वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, 3 से कर दो, 3 9 जा 15, 3 3 जा 3 5 जा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाए क्या क्या दिख रहा है, 5 3 3 इंटू 5 और 2 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, ये भी एक तरीका है ना, ये भी एक तरीका है। लेकिन अगर इसको भी करना है तो इससे तरीका क्या हो सकता है, इसको हम यूज यहां नहीं करेंगे, हम सेम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और उसी से इसे सॉल्व करेंगे। जैसे 36 का हम निकाल चुके, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 एंड 45 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। तो यहां पे देखिए, एक तो ये आ रहा है 3, इसे लिख लिया 3, एक ये आ रहा है 3, इसे लिख लिया 3। अब बाकी बच क्या क्या गया है, 2 इंटू 2 इंटू 5, 1 को लिखो चाहे ना लिखो बराबर ही, 2 इंटू 2 इंटू 5। सॉल्व करेंगे इसे, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 23 जा 60, 63 जा 180। दिस इज द एलसीएम ऑफ 36 एंड 45। तो हमें दो चीजें मिली, इसका एचसीएफ मिला, इसका एचसीएफ हमें क्या मिला, एचसीएफ मिला हमें 9 और एलसीएम क्या मिला इन नंबर्स का 180। अब खास बात यह है, अगर आप करके देखोगे, सॉल्व करोगे कि अगर एचसीएफ इंटू एलसीएम किया जाए, किन दो नंबर का हम निकाला है, ये नंबर 1 था 36 इंटू नंबर 2। ठीक है, अगर मैं इसका दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, एचसीएफ एलसीएम निकलेंगे, ये दोनों बराबर होंगे। करके देख लेते हैं, इन दोनों का एचसीएफ क्या आया था 9, एलसीएम क्या आया था 180। नंबर ये 1 क्या है 36 इंटू नंबर 2 ये क्या है 45। सॉल्व करते हैं, 9 0 9 8 जा 72 कैरी 7, 9 1 जा 9, 9 and 7 16 20। इसे सॉल्व करेंगे तो 45 इंटू 6 कितना होता है 270, 270 ये क्या हो गया 0 और कैरी कितनी आई 27। फिर 45 3 जा कितना होता है 135 और 135 और कैरी 27 इसमें कितना आ गया 162। ये दोनों बराबर आ गए। तो किन्हीं दो नंबर्स के लिए वैलिड है, दो से ज्यादा नंबर के लिए नहीं। अगर दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम होगा तो उसमें ये रिलेशन ही काम आएगा कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू इट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। या मैं लिख सकता हूं ए, इसको अगर मैं ए मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, फर्स्ट नंबर इक्वल टू ए, सेकंड नंबर इक्वल टू बी, तो ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और इसी के बेस पे इस रिलेशन को यूज करके और प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.2।